मार्केट में फ्राइडे को डेटा आया अपना जीडीपी का मार्केट बंद होने के बाद, जो कि नेगेटिव था, बहुत ही स्ट्रांगली नेगेटिव था। लेकिन मार्केट उससे पहले गिर चुकी थी, शायद उसको वो प्राइस इन कर चुके हैं, इसलिए आज मार्केट गिरने की बजाय बढ़ना शुरू हुई। तो अब और आगे क्या करेगी, गेम अभी शुरू हुआ है। आज दिखाऊंगा आपको, डेटा समझ में आएगा कि एफआईआई और डीआईएस के बीच में जो खेल शुरू हो गया है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, हालांकि मार्केट अभी भी गिरने के खतरे में बनी हुई है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। जरूरत तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो आज क्या हुआ, आज मार्केट में भाई ठीक ठाक सी बढ़त आई, अच्छा खासा गेन करा मार्केट ने, और उसके बाद क्लोजिंग भी हायर लेवल्स पे हो गई, जिसका मतलब ये है कि ओपनिंग इज डन बाय एमेच्योर्स, क्लोजिंग इज डन बाय प्रोफेशनल्स। तो मतलब ये है कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो बेट कर रहे हैं ऑन फर्दर अप मूव। और 144 पॉइंट बढ़ने के बाद निफ्टी 24,276 पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में कम आई बढ़त आज, क्योंकि ये पहले गिरा नहीं था भाई, देखो ठीक है ना। तो अब इसमें करेक्शन नहीं आ रही है, दोनों एक बार बराबर हो जाएं फिर उसके बाद आगे चलेंगे, दोनों साथ चलते नजर आएंगे तब असली मूव होगा, उससे पहले असली मूव नहीं है। बैंक कहाँ बंद हुए हैं? 52,109 पे। 52,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक बना रहे तब तक हम स्ट्रांग हैं। 24,276 पे निफ्टी है। कल अगर 250 के नीचे नहीं जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो हम जा रहे हैं 350 के पास। आज हुआ क्या है, आज देखिए एफआईआई ने बेचा माल फिर से, मगर थोड़ा बेचा, कम बेचा कंपैरेटिवली, 238 करोड़ का सिर्फ। और जो डीआईएस है उन्होंने उसके अगेंस्ट में बाइंग करी है 3,588 करोड़ की। और इस तरह से अगर देखें तो भाई वीकली डेटा के अंदर में अभी पहले दिन ही मंडे को 3,349 करोड़ से ज्यादा का माल पब्लिक से खींच लिया गया है। तो भाई सीरियस बाइंग है ये, और वो भी डीआईएस के द्वारा। एफआईआई तो खरीदते हैं तो खतरा होता है कि बेच देते हैं, ठीक है। इन्होंने पिछले हफ्ते भी खरीदा था, 11,000 करोड़ का खरीदा 3 दिन में। एक ही दिन में थर्सडे को 11,756 करोड़ का माल बेच दिया था। तो ये खतरा रहता है जब एफआईआई खरीदते हैं। लेकिन डीआईएस जब खरीदते हैं तो वो भाई वो खरीदते ही जा रहे हैं। बीच में खरीदना बंद कर दिया था, पिछले हफ्ते नेगेटिविटी आई थी। हालांकि नेट में अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते पब्लिक से 1,899 करोड़ का माल खींचा गया था। एफआईआई ने बेचा था 5,025 करोड़ का, डीआईएस ने खरीदा था 6,924 करोड़ का। इस तरह से जो नेट में कैरी फॉरवर्ड हुआ, जो कि पब्लिक से खींचा हुआ माल था, वो 1,899 करोड़ था पिछले हफ्ते का, और इस हफ्ते का हो गया अभी 3,349 करोड़। पहले ही दिन, पूरे हफ्ते के डबल में पहले ही दिन आ गया। अगर ये कंटिन्यू होता है तो बॉस फिर गेम अभी शुरू हुआ है और धमाल होता नजर आएगा। इसको समझने के लिए चलते हैं चार्ट्स पे। चलिए देखो चार्ट्स पे जो दिख रहा है ना, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर में दिख रहा है कप एंड हैंडल, और कप एंड हैंडल बहुत स्ट्रांग फॉर्मेशन होती है। अगर आप देख पाए तो यहाँ से देखिए, ये बना कप और ये बना हैंडल, नेक लाइन पे बंद हो गया। अगर इससे ऊपर बंद हो जाता तो भाई बहुत दमदार होता। सो बस अब इतना सा करना है कि इसको इसके ऊपर बंद होना है। अगर ये बंद हो जाता है ऊपर तो समझिए कि फिर ऊपर कितना बड़ा टारगेट है, फिर वो जितना बड़ा डेप्थ ऑफ द कप होती है उतना ही बड़ा आगे टारगेट अचीव होता है। तो मार्केट क्या करना चाह रही है, अगर इसके ऊपर जाती है तो भाई ये देख लीजिए, फिर मार्केट के जाने का प्रोग्राम 25,318 पे जा रहा है, 320-30 इनफैक्ट। तो दिस इज व्हाट द गेम इज, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा, और होगा तो हमें कैसे पकड़ना है इसको। तो इसके लिए कल की जो भाई कहानी है वो ये कि कल निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, 24,300 के ऊपर काम करने लगता अगर, तो भाई इसको बाय कर लेना, पकड़ लेना, और 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना तो समझदारी का ट्रेड बन जाएगा मेरी समझ से। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये फिर और ऊपर जा रहा है, ये अगला लेवल 350-60 का निकालेगा। 350-60 पे आगे फिर से हालांकि रेजिस्टेंस है, और यहीं से फिर अगली कहानी शुरू हो रही है, और यही है वो नेकलाइन जो कप एंड हैंडल वाली कहानी को पूरा करती हुई नजर आएगी। तो 360 तो आ रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन इससे पहले दूसरा काम भी हो सकता है कि मार्केट को नीचे खोला जाए, डराया जाए, फिर उसके बाद वापस ऊपर लाया जाए, फिर ये क्रॉस हो, उसकी बात भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर के लेवल क्या है, अगर ये पार हो जाता है तो 24,360 अगर पार हो जाता है ना भाई, तो फिर अगला लेवल जो है वो है 24,415 का।
फिर इसको पार कर सकता है, चांसेस हैं, ये हल्की सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है छोटी, बहुत बड़ी नहीं है। फिर इसको पार कर लिया तो फिर 24,490 से 520 का लेवल है, यहाँ तक ये पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर स्टिफ रेजिस्टेंस आती है 24,550 के आसपास, 540 से 550 भाई, तो इसको पार करना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन चालू हो चुका है तो हो सकता है कल मार्केट यहीं तक चले और उसके बाद फिर आगे का खेल करे। तो मतलब अगर यहाँ तक आ गई ना मार्केट तो फिर भाई सेल के ट्रेड लेना बिल्कुल बंद कर लीजिएगा मेरी समझ से, क्योंकि फिर उसके बाद ना मार्केट एक बड़ा मूव तो दे ही रही है, जो मैंने आपको भी दिखाया डेली चार्ट पे। लेकिन इसके ऊपर के लेवल्स जो है वो भी फिर भी समझ लीजिए 24,590 से 600 का लेवल, इसको पार कर गई तो फिर सीधा 24,900 की कहानी बनती हुई नजर आएगी। 900 से 950 का लेवल है जिस तक ये जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भाई क्या करना है फिर, तो सेल के ट्रेड को ढूंढने की बात करें तो सेल कहां पे करना है हमें, सेल करना है हमें नीचे आते हुए मार्केट के अंदर, जब ये ऊपर से चलता है 24,300, 300 से अगर चल के नीचे की तरफ आता है, अभी कहाँ पे है देखिए, अभी 276 पे है, 300 तक शायद ओपनिंग हो जाए और उसके बाद नीचे की तरफ आए। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो भाई फिर लेवल है 24,247, इसको ये तोड़े अगर तो फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ तक आने के चांसेस हैं। कारण क्या है, क्योंकि भाई इसके अंदर में जो है ना यहाँ पे रीटेस्ट करना लेवल का बनता है। हालांकि जो कैंडल बनी है ये आर्ली चार्ट है, तो आप देखिए जो कैंडल बनी है वो बहुत अच्छा सा डोजी बना है, बहुत अच्छा सा काम दिख रहा है इसके अंदर। अब अगर इसकी बात करें तो ये अगर नहीं टूटता, इसका भी लो, अगर देखो उसको नीचे नहीं आना ना तो आइडली 24,258 का लेवल है, इसको नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो 247-46 तक इंतजार कीजिए, नहीं रुकता यहाँ पर भी तो फिर सेल बनता है, फिर नीचे जा रहा है ये 24,200 को टेस्ट करने, 200 को टेस्ट कर ले तो फिर उसके बाद ये बॉक्स मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर में फंस सकते हैं, फंसे भी इसके अंदर में नीचे जाने से पहले भाई बहुत लंबी टेस्टिंग करी है इस बॉक्स में। ठीक है ना, आप यहाँ देख पा रहे हैं कितने सारे कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स, 8 घंटे गुजारे हैं इसने इसको पार करने की कोशिश में, जिसमें कि करीब 4 बार इसने इसको पेनिट्रेट भी करा लेकिन फिर टूट गया। फिर फाइनली एक कैंडल सुपर कैंडल बड़ी सी बनी और इसने इसको ऊपर के लेवल को टच करा, अपर लेवल को, और फाइनली क्लोजिंग से पहले इसके भी ऊपर आ गई। तो ये मैंने कल के वीडियो में समझाया था, परसों के वीडियो में समझाया था, पिछले 2 वीडियोस के अंदर लगातार समझाया था। आई होप आपने इसको देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये स्ट्रेंथ के साइन है भाई, देखो ये इसके ऊपर है। लेकिन हम तो अभी बात कर रहे हैं कि अगर कमजोरी आ जाए तो क्या, तो भाई अगर ये 200 को तोड़ के नीचे चलती है तो फिर ये नीचे के लोअर एंड को टेस्ट करेगी 24,160, और 24,160 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। विक बनाए झटका मारे तो 130, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके नीचे गई ना तो ये कप एंड हैंडल वाला फॉर्मेशन की कहानी भूल जाना भाई, फिर ये नीचे की तरफ वापस जाने के प्रोग्राम में है, ये वाली कहानी शुरू हो जाएगी। और नीचे उसके बाद 24,117, फिर उसके बाद 24,074, और उसके बाद फिर 24,037, और उसके बाद फिर 23,970, और फिर 23,920 का लेवल है, 920 से 890, और इसको तो भाई डिफेंड करना ही चाहिए, ये तो नहीं टूटना चाहिए। अब तो जिस तरह से पैसा लग रहा है, पैसा लगता हुआ मैंने आपको दिखा दिया, पैसे की कहानी बढ़िया चल रही है। 3,588 करोड़ की सेलिंग बाइंग करी है आज डीआईएस ने, और एफआईएस मोटी सेलिंग में अगर आ जाए तो खतरनाक है। अदरवाइज ये अगर इतनी सेलिंग की बजाय बाइंग डीआईएस मेंटेन रखते हैं तो फिर मार्केट ऊपर ही जा रही है, जिसके कि सारे लक्षण दिख रहे हैं भाई। देखो आज एफआईएस जो अपना डेटा आया जीडीपी का वो नेगेटिव था, उसका इम्पैक्ट आना चाहिए था मार्केट में, तो गिरना चाहिए था। अब एक कारण हो सकता है कि भाई इन्होंने ऐसा करा है कि भाई मार्केट को बढ़ा लें ताकि आसानी से माल बेच सकें, तो ये गिराएंगे तो भाई मैंने बता दिया आपको लेवल क्या है, नीचे ध्यान रखना है 24,240 से 50 का लेवल, इसको तोड़ा तो फिर ये नीचे जाने के प्रोग्राम में है, नहीं तो इसको टेस्ट करने आ सकता है, और इसको टेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी मार्केट, और जरूरी नहीं है कि टेस्ट करने आएगी। उसके लिए क्या बताया, उसके लिए ऊपर का लेवल बताया 24,300, 300 को पार करके ट्रेड करने लगे, 10-20 पॉइंट को स्टॉप लॉस रख के ऊपर की बाइंग कर सकते हैं। समझदारी ये बन रही है, तो ये है गेम। बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा साइलेंट चल रहा था, उसकी भी कहानी एक बार आज समझ लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी कहानी तो वही बन रही है, ठीक है ना। यहाँ पर भी कप एंड हैंडल टाइप बन रहा है, हालांकि बीच में डब्ल्यू बनाया था वो फेल हो गया था, लेकिन आज जो कप बना है इसमें हैंडल भी बनना है, ठीक है। ये देखिए ये है इसमें आर्ली चार्ट पे हैंडल, और ये है इसमें राउंडिंग बॉटम। हालांकि इसमें रूल जो है वो एक डिस्टर्ब करा है कि इसने पिछले लो को तोड़ दिया था, बट ये सब तो होता है गेम भाई, आजकल एल्गो खेल रहे हैं ना सब लोग, तो वो एल्गो को तो बीट करना ही है स्मार्ट मनी को,
तो एल्गो क्या लगाता है, एल्गो लगाता है कि भाई ये स्टॉप लॉस लगेगा इसके लो के नीचे, तो इन्होंने कहा कि इसके लो के नीचे लेके जाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे, ताकि जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए। क्योंकि देखो स्मार्ट मनी का काम क्या है, वो यही है कि भाई रिटेल ना कमाए, रिटेल कमाएगा तो वो कहाँ से कमाएंगे, बिकॉज ऑप्शंस का खेल चलता है, ऑप्शन जीरो सम गेम है, अगर कहीं पे कोई लॉस करेगा तभी दूसरे का फायदा होगा, बॉटम लाइन ये है। तो ये देखते हैं कि बच्चा एल्गो लगा दिया उन्होंने कि अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो सपोर्ट पे एल्गो लगा रहे हो, स्टॉप लॉस लगा रहे हो, सबको बताया, तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा इनको भी देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, चलो इसके नीचे लेके जाओ, लेके गए और फिर ऊपर गए, ये कहानी हो रही है। मगर इसमें जो है ना अभी भाई ये एक अभी डाइसी खेल है, खतरनाक है। बैंक निफ्टी जो है अभी तक बहुत अच्छे लक्षण नहीं दे रहा और बहुत कमजोरी भी नहीं दे रहा है। जब टूट रहे थे तब ये टूटने से मना कर चुका था, अब बढ़ रहे हैं तो बढ़ने से मना कर दिया। तो इसकी गेम पे ध्यान रखना। इसके लेवल्स क्या हैं, देखो कल अगर ये बात करता है 52,200 के ऊपर, 52,200 के ऊपर ट्रेड करता है, तो भाई इसको पकड़ सकते हैं ऊपर के लिए। तब ये मेरी समझ से 52,760 तक जाने के लिए गेम करेगा। अच्छे खासे पॉइंट है, ठीक है ना, 500 पॉइंट से ज़्यादा का गेम बनता है, ये पकड़ने की कोशिश करेगा। और उसके बाद फिर यही है लेवल 760-70 का लेवल, इसको पार करके अगर ऊपर चलता है तो फिर ये एक नई कहानी बना देगा ऊपर की तरफ का। हाउवर अगर इसको नहीं बढ़ना है ना, तो फिर ये मेरे हिसाब से 52,200-250 को पार नहीं कर पाएगा, यहीं से टकरा के नीचे गिर जाएगा। और नीचे गिरता है तो बहुत सारी सपोर्ट है, छोटी छोटी है लेकिन है बहुत सारी। 927 पे सपोर्ट है, 790 पे सपोर्ट है, 665 पे सपोर्ट है, फिर उसके बाद 542-40 पे भी सपोर्ट है। और ये जो 480 के पास सपोर्ट बनती है, 480 से 400 का लेवल है, 51,480 से 400 का लेवल, ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है भाई। इसको ये ब्रीच नहीं करेगा, ऐसा ये बता रहा है अभी। तो जब तक ये इसको ब्रीच नहीं करे तब तक खेल ओके है, तब तक बुल्स हैं। हाउएवर अगर इसको ब्रीच कर दिया तो भी उम्मीद है नीचे गैप फिल करने आए, निफ्टी कर चुका है 51,177, यहाँ तक 170 या मैक्सिमम 100 तक चला जाए, इतना ही काम करना चाहिए। अगर ये नीचे आता है तो यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, लेकिन वो तो खैर बाद की बात हो गई। बट ये है लेवल जो नीचे की तरफ में पकड़े जा सकते हैं अगर ये नीचे चलता है तो। बाकी मार्केट में भाई देखो भी सब जगह पे सब अच्छे संकेत हैं, तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ग्लोबल से अगर कोई गड़बड़ आ जाती है तो दैट कैन हिट द मार्केट्स, उस पर नज़र रखिएगा। अभी फिलहाल जो है संकेत बहुत अच्छे नहीं है। डाउ जोन्स जो है वो 44,806 पे ट्रेड कर रहा है, 104 पॉइंट नीचे है, 0.24% का ही डिप है, बहुत बड़ा डिप नहीं है लेकिन है तो डिप। और अपना ट्रम्प साहब आ गए, ट्रम्प साहब की जो बातें मशहूर हैं उसके अंदर में भाई वो कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं मार्केट को हिलाने के लिए, और मार्केट उससे अगले दिन हिल जाती है। सो नज़र रखिएगा। अब अमेरिकन मार्केट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, हालांकि पीछे हम काफ़ी टाइम से लगभग 8-10 महीने से या साल भर से यूएस मार्केट्स को देखकर नहीं चल रहे थे, बट अब कहानी थोड़ी सी वहाँ से है। बाकी इसके अलावा भाई फ्राइडे को इवेंट है, कल के वीडियो में सारे इवेंट्स बताएं जो इस हफ्ते के हैं, उन सबको भी देख लीजिएगा, उनका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे आता हुआ नजर आएगा। वो चीज़ें अगर डालती हैं इम्पैक्ट तो असर होगा ग्लोबल मार्केट पे, जिससे असर हमारी मार्केट पे भी आ सकता है। अदरवाइज मार्केट स्ट्रांग लग रही है, डेटा दमदार है, ऊपर जाने की कहानी बहुत अच्छे से दिख रही है। सो डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, and see you in next video. God bless us all.